सड़कों पर उतरे हजारों स्टूडेंट्स। यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर है मांग। मायावती का भी एक्शन मोड ऑन, सरकार से किए सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के किनारे सड़कों पर छात्र तख्तियां लेकर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाओं से जुड़ा ये मामला है। यूपीपीएससी की ओर से पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित की जानी है। इन्हीं परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी और आयोग के बीच मनमुटाव चल रहा है और इस प्रदर्शन के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एंट्री मारी है और उन्होंने अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। उनकी मांगों का समर्थन करते हुए बसपा सुप्रीमो ने सरकार से सवाल करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन आखिर पढ़ने लिखने वाले ये स्टूडेंट्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर क्या है उनकी मांग? आइए इस पर नजर डालते हैं। क्यों कर रहे अभ्यर्थी प्रदर्शन? दरअसल ये प्रदर्शन पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं को लेकर किया जा रहा है। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे हैं और इन सब को लेकर अभ्यर्थियों और आयोग के बीच मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। कल यानी 11 नवंबर को प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग के अंदर तक पहुंच गए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हल्की झड़प भी देखने को मिली और पुलिस ने बल का भी उपयोग किया। लेकिन आइए समझते हैं कि आखिर हजारों अभ्यर्थी यूपी लोक सेवा आयोग का घेराव क्यों कर रहे हैं और उनकी मांगे क्या है मांग? तो चलिए आपको बताते हैं कि असल में पूरा मामला है क्या। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस और आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी इसका विरोध करने लगे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि ये परीक्षाएं 2 दिन और 1 से अधिक पालियों में हो। इसके अलावा परीक्षा में मूल्यांकन के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का उपयोग न किया जाए। इससे पहले 21 अक्टूबर को भी हजारों अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा को करवाने की मांग क्यों की जा रही है? तो चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। यूपीपीएससी के पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए कुल 5,76,154 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 1,758 केंद्रों की जरूरत थी, लेकिन आयोग ने सिर्फ 55% केंद्र ही मिले। आयोग को कुल 978 परीक्षा केंद्र ही मिले, जिसमें सिर्फ 4,35,074 अभ्यर्थी की ही परीक्षा कराई जा सकती है। इसी तरह आरओ और एआरओ परीक्षा में कुल 10,76,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके लिए भी परीक्षा केंद्र की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। परीक्षा को लेकर समानादेश है कि कलेक्ट्रेट और कोषागार से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे और प्राइवेट कॉलेजों को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। कई मानकों के कारण इस परीक्षा के लिए भी पूरे परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने के कारण 1 से अधिक दिनों में परीक्षा कराने और मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने का निर्णय किया है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का भी विरोध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला भी जारी किया है, जिसके तहत नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने की बात कही गई है। इसका भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के मुताबिक किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उससे मिले अंकों के बराबर या उससे कम अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या और उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या के भागफल को 100 से गुणा करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि इस फॉर्मूले से अभ्यर्थियों के प्रतिशत स्कोर दशमलव के बाद 6 अंकों तक हो जाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मारी एंट्री। इन सभी प्रदर्शन और अभ्यर्थी और लोक सेवा आयोग के मनमुटाव के बीच
बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में एंट्री मारी है। मायावती ने फिर से लाइमलाइट में आने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया और अभ्यर्थियों की मांग को जायज बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर रोक और परीक्षा की विश्वसनीयता एक अहम मुद्दा है। सरकार को एक बार में परीक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पेपर लीक पर रोक और परीक्षाओं की विश्वसनीयता एक अहम मुद्दा है। सरकार को एक ही बार में परीक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का इतना अभाव है कि पीसीएस आदि जैसे विशिष्ट परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है? पेपर लीक पर रोक व परीक्षाओं की अविश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी। सरकार इस ओर ध्यान दे। इसी के साथ आगे उन्होंने लिखा कि साथ ही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली पड़े सभी बैकलॉग पर जितनी जल्दी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करे उतना बेहतर। लोगों को रोजी रोजगार की सख्त जरूरत है। साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 24 घंटे के भीतर इस मुद्दे पर 8 पोस्ट कर डाले और योगी सरकार को प्रतियोगी छात्रों के मुद्दों पर घेरा है। यूपी उपचुनाव प्रचार के बीच अखिलेश छात्रों के मुद्दे को इस तरह से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने इस मुद्दे के चलते कई नारे भी इजाद किए हैं, लेकिन देखिए इस मामले में भी विपक्षी दल अपनी दाल गलाने में लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों की भावनाओं का गलत फायदा उठाते हुए सियासी दल इसमें भी राजनीति खोजते हुए सरकार पर निशाना साधने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। इसको लेकर भाजपा, सपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और इसी बीच पीसीएस प्री और आरओ और एआरओ अभ्यर्थियों ने भी अपनी मांग को लेकर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलों की बौछार कर दी है। अखिलेश ने एक्स हैंडल पर 24 घंटों के भीतर ताबड़तोड़ 8 पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश ने पूछा है कि क्या अलग अलग दिन हो रहे चुनावों में भी बीजेपी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाएगी। दरअसल उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से ही अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं और अभ्यर्थियों के सहारे सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटे में 8 पोस्ट। इसी चीज से अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह इस मुद्दे को सपा भुनाने का काम कर रही है और किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। इसी बीच अखिलेश यादव ने कई नारे भी इजाद किए हैं, जिसके जरिए वो केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने लिखा है कि अभिभावक कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बातें चांद पर पहुंचने की और सोच पाताल की, अब नहीं चलेगी सरकार झूठों और वाचाल की। बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और बीजेपी राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में आया सिर्फ तनाव है। अखिलेश ने कहा कि जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। मतलब सोचने वाली बात है कि इतने गंभीर मुद्दे पर भी सपा बसपा राजनीति करने से नहीं चूक रही है, लेकिन पार्टियों को अभी समझना होगा कि इन मुद्दों के बलबूते पे नहीं बल्कि उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बलबूते पर जनता उन्हें चुनेगी। अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं, ये फैसला तो लोक सेवा आयोग करेगी, लेकिन खुद को सुर्खियों में बनाए रखने का ये फॉर्मूला बसपा और सपा ने जो अपनाया है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिलहाल आज की स्टोरी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।